हमेशा से ही अच्छी सेहत के लिए अंडे का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हालांकि यूथ अब अंडे के साथ ही कई और फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल खुद को फिट रखने के लिए करने लगा है। इन सब के बावजूद आज भी स्वस्थ शरीर के लिए अंडा सबकी पहली पसंद माना जाता है। पूरी दुनिया में लगभग 99% लोग अंडों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि फिर भी उन्हें इसके फायदे और नुकसान के बारे में नहीं पता होता। अंडा अपने पोषक तत्वों की वजह से सुपरफूड की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अंडे सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियोस वायरल होते रहते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि अंडे मशीन से बनाए जाते हैं। कई लोग चीन में ऐसी मशीन होने का दावा तक करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? सोशल मीडिया में दावा किया जाता है कि नकली अंडों को बनाने में प्लास्टिक और रबर का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अगर आप अंडे खाते हैं तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आप भी केमिकल से बना जहर खा रहे हो। असली और नकली अंडे में फर्क क्या होता है? कैसे हम उसे पहचान सकते हैं? नकली अंडा बनता कैसे है? नकली अंडा खा लिया तो क्या होगा? सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि आखिर फैक्ट्री में मछली का तेल कैसे बनता है। मछली का तेल हर कोई दवाइयों के रूप में खाता ही है, इसीलिए यह सबको पता होना चाहिए कि आखिर मछली का तेल फैक्ट्री में कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। देश के अलग अलग शहरों में हर रोज नकली अंडे और नकली अंडे बनाने वाले लोग पकड़े जाते हैं। भारत का कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां पर यह नकली अंडे बिक ना रहे हो। दोस्तों, यह नकली अंडे बहुत से केमिकल से तैयार होते हैं और अगर आप इसे खा लेंगे तो आपका पेट फट भी सकता है। दोस्तों, अंडे के अंदर का पीला भाग और बाहरी हिस्सा सोडियम ऑर्गेनाइड जिलेटिन और खाने योग्य कैल्शियम से बनाया जाता है और इसके बाद इसे अपने खाने योग्य रंगों से मिक्स कर दिया जाता है और उसे बाजार में मिलने वाले हूबहू अंडे जैसी शक्ल दे दी जाती है। इन नकली अंडों को बनाने के लिए गर्म पानी, ज्यादा गर्म नहीं, थोड़ा गुनगुना पानी, उसमें अधिक क्वांटिटी में सोडियम ऑर्गेनाइट लिया जाता है। इसके बाद इसे अच्छे से मिलाकर अंडे के सफेद हिस्से को तैयार कर लिया जाता है। ये मिलावटखोर लोग और इनके चलते ही हमारी आज की पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बॉडी बिल्डर तक बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों, अंडे का पीला हिस्सा बनाने के लिए इन्होंने जो पहला मिक्सर बनाया उसमें बस पीला रंग ही डालना होता है। इसके बाद जो पीला हिस्सा और सफेद हिस्सा था उसमें कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिक्स करके अंडे के आकार में डाल दिया जाता है। अब चलिए आपको कुछ ऐसी टिप्स हम बताते हैं जिससे आप आसानी से असली और नकली अंडों की पहचान कर सकते हो। टिप नंबर 1, असली अंडे के छिलके को दोस्तों कभी भी आग नहीं लगेगी, लेकिन जब आप नकली अंडे के छिलके को आग लगाओगे तो वह जलने लग जाएगा, क्योंकि वह प्लास्टिक से बना होता है। उस समय उसमें प्लास्टिक से जलने की महक आने लगती है, जो कि असली अंडे को जलाते समय नहीं आएगी। टिप नंबर 2, बाजार में मिलने वाले नकली अंडों को उनकी शाइनिंग से भी पहचाना जा सकता है। दोस्तों, असली अंडा बाहर से हाथ लगाकर देखोगे तो वह रफ होता है, लेकिन नकली अंडा बहुत शाइन करेगा, वह एकदम प्लेन रहता है। टिप नंबर 3, दोस्तों, जब हम असली अंडे को तोड़ते हैं तो उसके पीले वाला हिस्सा एकदम अलग ही दिखाई देता है, लेकिन अगर आपका अंडा नकली है तो अंडा तोड़ने पर आपका पीले वाला हिस्सा सफेद वाले हिस्से के साथ एकदम मिक्स हो चुका होगा। दरअसल नकली अंडों में पीले वाला हिस्सा और सफेद वाला हिस्सा दोनों एक ही मटेरियल से बने रहते हैं और इसीलिए वह आपस में मिक्स हो जाते हैं। दोस्तों, यह मत सोचना कि वह अंडा खराब हो चुका है, बल्कि यह समझ जाना कि वह अंडा नकली जरूर हो सकता है। टिप नंबर 4, दोस्तों, आप असली अंडे को हिलाकर भी पहचान सकते हो कि अंडा असली है या नकली। असली अंडे को दोस्तों जब आप हिलाएंगे तो उसमें से आपको कोई भी आवाज नहीं आएगी, लेकिन जब आप नकली अंडे को हिलाओगे तो उसमें आपको साफ साफ आवाज सुनाई देगी। नंबर 5, इसके अलावा नकली अंडे असली अंडों की साइज में थोड़े छोटे होते हैं। नकली अंडे असली अंडों की तरह जल्दी खराब नहीं होते और ना ही उनमें से कोई अंडे की तरह गंध आती है।
असली अंडों को खुले में रखने पर उनके ऊपर मक्खियां और चींटियां लगने लगती है, जबकि नकली अंडों को आप अगर खुले में रखेंगे तो इसमें मक्खियां, चींटियां, कीड़े कुछ भी नहीं पड़ेंगे। प्लास्टिक से बने ये अंडे उबालने के बाद पानी में नहीं डूबते, ये पानी के ऊपर ही तैरने लगते हैं, जबकि असली अंडे पानी में डूब जाते हैं। दोस्तों, आजकल बाजार में धड़ल्ले से नकली अंडे बन रहे हैं जो कि आपको हॉस्पिटल भी आराम से पहुंचा सकते हैं। लखनऊ की अलीबाग में भी पुलिस ने 2 लोगों को नकली अंडा बनाकर बेचने के लिए अरेस्ट कर लिया। वह लोग केमिकल से नकली अंडा बना रहे थे, लोगों की जानों से खेल रहे थे। दोस्तों, आगे से जब भी आप अंडा खरीदें तो यह जरूर चेक कर लें कि वह असली है या नकली। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मछली का तेल बनाने की प्रक्रिया देखिए, हम बचपन से देखते सुनते आए हैं, नारियल का तेल, सोयाबीन तेल और भी दुनिया भर के तेल, और इन्हीं में से एक है मछली का तेल, जो हम सभी ने कभी ना कभी जाने अनजाने में पिया ही पिया है। पूछो कैसे? तो देखिए, मछली का तेल ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा बॉडी की ग्रोथ और बीमारियों से लड़ने में मदद करने वाले कई विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। हम डॉक्टर को आंख दिखाने गए, उन्होंने विटामिन को कहा, बालों में दिक्कत आई, विटामिन नहीं खाया, बॉडी बनाना है ओमेगा 3 लिया सब बात की। एक बात, आप चाहे घनघोर शाकाहारी ही क्यों ना हो, आपने कभी ना कभी तो मछली का तेल पिया ही है। इसलिए आज यह भी देख लिया जाए कि मछली से तेल निकाला कैसे जाता है, इसे फैक्ट्री में प्रोसेस कैसे करते हैं और फाइनली इससे विटामिन के कैप्सूल बनाए कैसे जाते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। देखिए, अब यह तेल मछली का है तो शुरुआत भी होगी। लहराते उफान मारते समुद्र से, बड़े बड़े जहाज से लाखों मछलियां निकालने से। और ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि फिश टेल हर कोई मछली से नहीं निकलता है, इसके लिए चुना जाता है। कुछ खास टाइप की ब्रीड्स को, जिसमें एरिंग टूना, इनक्रेज एंड मैकेरिज जैसी प्रजाति शामिल है, तो इन लाखों मछलियों को इस जहाज से प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचने में अभी काफी समय लग सकता है। इतनी सारी मछलियां खराब भी हो सकती हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस शिप से इन्हें पकड़ा और ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसमें प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी मौजूद होती है। लाखों मछलियों से लदी यह शिप अब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी है, जिसमें से इन सारी फिश को प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाकर अब अनलोड किया जाएगा। देखिए, अनलोड होने के बाद ये अब थोड़ा पानी में हाथ मुंह धोकर एक होती हुई उन वर्कर के पास से गुजरेगी, जो इन्हें ऐसे साफ करते चलते हैं। अब यहां से इनको 100 डिग्री सेल्सियस के खोलते पानी में इन्हें गीला कर थोड़ा नरम करते हैं, जिससे कि इनका सारा लिक्विड निकलकर अलग जमा हो जाता है। अब क्योंकि यह फिश पाउडर अभी काफी गर्म होता है, इसलिए आगे की प्रक्रिया के लिए इसे भेजने से पहले कुछ घंटे रूम टेम्परेचर पर इसे ठंडा होने दिया जाएगा और बिल्कुल चिकना पाउडर अलग जमा कर लिया जाता है। इसमें से थोड़ा सा पाउडर लेकर सैंपल के लिए क्वालिटी टीम में भेजा जाएगा, जहां वर्कर इसका कई कई लेवल पर क्वालिटी चेक करते हैं। अब ये स्टेप इसीलिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिश पाउडर से बनने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट एक ऐसी चीज है जिसे पतला इंसान से लेकर बॉडी बिल्डर, बीमार इंसान से लेकर प्रेग्नेंट महिला तक हर कोई मेडिकल से परचेज करता है। इसलिए जरा भी सैंपल में कुछ डिफेक्ट सामने आए तो सारे के सारे सैकड़ों के इस माल को वापस से रिफाइन करने के लिए भेजना पड़ सकता है। अगर सब कुछ ठीक, तो इस प्रोटीन पाउडर बनाने में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट के रूप में इसे इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और कुछ देर पहले हमने जो फिश को प्रेस करके लिक्विड निकाला था, उसे रिफाइन किया जाएगा, जिससे उस लिक्विड में सिर्फ प्रोटीन वाटर टेल अलग हो जाते हैं। अब इस पूरे फिश टेल की कुछ इस तरह कैप्सूलिंग की जाएगी। कहने का मतलब, कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल से भरपूर इस तेल का कैप्सूल फॉर्म में प्रोडक्शन किया जाएगा। देखिए, फाइनली चमचमाती, बिल्कुल गोल्डन शाइन करते हुए फिश टेल कैप्सूल बनकर रेडी है, जिन्हें या तो कैप्सूल स्ट्रिप्स में या तो फिर छोटे बड़े डब्बे में पैक करके भेज दिया जाएगा। आपके हमारे बॉडी में हुई दुनिया भर की डिफिशियंसी को जल्द से उखाड़ कर फेंकने के लिए। तो ये थी फिश टेल की छोटी सी कहानी। चलिए जानते हैं कि मछली के तेल के क्या क्या फायदे होते हैं। मछली के तेल के फायदे। मछली का तेल दरअसल मछली के ऊतकों यानी टिश्यूज से निकाला जाता है। मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ ढेर सारे पोषक तत्व भी होते हैं। मछली का तेल दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है। इस तेल की मदद से शरीर का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छी तरह काम करता है।
इस तेल के सेवन से दिल संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और धमनियों में रक्त के थक्के के जमने के चांस कम होते हैं। मछली के तेल के सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक देना और कमेंट में यह भी बताना है कि अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।